बड़ो बहू। हम सबने सभी के चुनाव मुद्दे के बारे में सुना। हम पंचों ने बैठ के फैसला भी किया और फैसला करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि संग्राम सिंह जी का और कैलाश सिंह जी का चुनाव मुद्दे एक से ही, दोनों के घोषणा पत्र भी एक से ही। इसलिए पंचायत ये फैसला करती है कि इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। इतना सारा काम मेरे माथे से, अब मैं एक अकेली जान ये सब कैसे करूंगी? नो फिकर, बल्ला खाइस है। तुम आए तो हवा में एक नशा है, तुम आए तो फिजा में रंग सा है। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी, शुक्र है भगवान का कि लकी जी टीम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ो को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मैंने समझ ही ना आए, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूं। बड़ो तेरे लिए यो किए रखी जी, खोल के देख ले। यो मेरे लिए लकी जी। हाँ बड़ो, थारे वास्ते, क्योंकि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। ठंड पड़ गई। अरे जमुना जी मौसी कैसे आना हुआ? वो क्या है ना पायल, रिंकी आई हुई है ससुराल से। आज सारा खाना उसी ने बनाया और इस खाने में मैंने वो सारे मसाले भी डलवाए जो तूने हमारे को प्रज्ञा के हाथ से पिसे हुए दिए थे। भाई हमने सोचा कि थोड़ी सी सब्जी थारे को भी दे आऊं। लो जी, वैसे एक बात बोलूं भाई, थारी बहू के हाथ के पिसे हुए मसालों की महक पूरे गांव में फैली हुई है। कमाल है जी थारी बहू। मारी बहू से ना कमाल की से, इसे ना मैं अपने सर आंखों पे बिठा कर रखूंगी। हाँ अच्छा सिला दिया तूने हमारे भरोसे का, हमारे विश्वास का। अरे हमारी सादगी तो थारे को भांप ही ना पाई। तू इतनी चालाकी से ये तमाशा कर गई और हम सबको पता ही ना चला। कितनी बेशरम है ये तू। इब्नो रोल के ना दिखावे के टस के बाहरी है सारे गांव के आगे। तने हम नहीं ना, सारे गांव ने धोखा दिया है तने। थारे जैसी धोखेबाज भाभी ना पूरे हरियाणा में भी ना होगी। धोखेबाजी के लिए मेडल मिलना चाहिए थारे को। अब तो साफ निकले साफ भाभी, जिसको दूध पिलाया उसी ने हमें डस लिया। निकल जाओ मेरे घर से। के तू अपना रोना लेके बैठ गई। हमारे भाई की हालत देख। मंदिर में थोड़ी देर और इंतजार कर लेती तो आज हमारे भाई की ये हालत ना होती। हार तो तूने मान ली अपनी बड़ो भाभी और उस वरदान के सामने। हमारे प्यार में जरा सी भी सच्चाई होती ना तो तू इतनी जल्दी हार ना मानती, अपनी जान दे देती, पर हमारे भाई को यूं अकेला ना छोड़ती। ये छुरी भी ना हमारे भाई को ना मार सके, क्योंकि जो पहले से मरा हो उसे कौन मारेगा। मेरा भाई ना एक जिंदा लाश के सम्मान से। क्यों के बोल रही से तू? हकीकत बोल रही सु। हमारे भाई ने न जाने कितनी बार खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि हमने उन्हें बचा लिया। अब तो सिर्फ सांस चल रही से। भानु के जैसे तो वो मर ही चुके। तू तो फिर भी जिंदा से अपने घर में कितनी खुश थे। तेरा पति तुझसे कितना प्यार करता है।
तुम्हारे भाई का के इसका तो कोई ना से। कि तेजी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो कहाँ है? हमारे को उनसे मिलना से, हमारे को मिलाओ ना उनसे। बाबूजी आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्या मतलब थारा बड़ो? क्यों? तू ऐसा क्यों बोलती? आए बड़ो, इससे क्या मतलब है थारा? तू दोनों भाइयों को चुनाव के मैदान में लड़वाना चाहती है? अरे वाह, आप सब तो अपनी अपनी बोले जा रहे से। बड़ो कुछ बोल रही से, उसके पीछे कोई वजह होगी। एक बार उसकी भी सुन लीजिए। ए बस भी करो छोटो, आपकी शह पाके ना आजकल ये बहुत बोलने लग गई है, कुछ ज्यादा ही बोलती है। इसको इतना भी लिहाज ना है कि सब घर के बड़े खड़े हैं पर कुछ भी बोल देगी। अब हमारे को अच्छी तरह पता है ये जो भी बोलेगी ना सब गलत बोलेगी। गलत ही सही भाभी, इतना सुना, थोड़ा और सुनने में क्या घट जाएगा? और बातें सुनने में कोई जीएसटी टैक्स तो लगता नहीं है भाभी। बोल पड़ो, क्या बोलना चाहे से? मन ने लगता से कि बाबूजी को यो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। तो अब अगली रस्म मेहंदी और संगीत की होवेगी, तो क्यों ना ऐसा किया जावे कि बड़ो और थारे बीच डांस का मुकाबला रखा जावे। के मुकाबला? यो मुकाबला ऐसे ही ना होवेगा, तुम दोनों को नाचना होवेगा साड़ी में। साड़ी में? और हाँ, इसके संग संग एक चीज और होवेगी, तुम दोनों अकेले ना नाचो, बल्कि तुम दोनों के साथ थारे पति यानी राणा और लाखा भी नाच में हिस्सा लेवेंगे। इतना बड़ा खजाना आपके हाथ में लगने वाला है। खजाना? अभी बताइए, इनके बताइए, ऐसे तो मानेंगे नहीं। आप भी खुदाई करेंगे? अरे तो तू क्या समझता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सिर्फ दो ही चीजें की हैं, एक तो खुदाई और दूसरी। चाचा जी प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। क्रांति माता की! क्रांति माँ, कृपा करके हमें हमारे पति से मिलवा दीजिए। तुम तो देवी संतोषी माँ की भक्त हो ना, तो उनकी शरण में जाओ। हमारी शरण में क्यों आई हो? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पति से सिर्फ आप मिलवाएंगे। हम तुम पर हमारी कृपा जरूर दिखाएंगे, पर तुम्हें संतोषी माँ को अपने मन से निकालना होगा। हम बात को ना वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से आपकी सच्चाई सामने आती है, और उसी सच्चाई को जानने के बाद ना आपका मंगलसूत्र, आपका सिंदूर और आपका घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं। उसका वजह से हम लोगों का बेटा जी को घर छोड़ कर आना पड़ा वहाँ से। इस पूजा के बाद मैं तुम्हें इस घर से ले जाऊंगा। बाबूजी नहीं, पूजा के बाद खुदा ही हमें रोक लेंगे, चाहो तो शर्त लगा लो। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर से अकेला जाऊंगा और उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगा। That's a deal. कहीं तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए। माँ साहब, मैं कुछ नहीं भूले। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। रणवीर और सुमन का रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी, और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणवीर हनीमून पे जाएं। वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। आज पूरा परिवार मरेगा। Yeah!
अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। चलो जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कम से कम वो तो निपट गया। अब क्या कहेंगे कि कैसे अचानक सॉर्ट आउट हो गया? यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ। स्मरण रहे, कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। लल्ला 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 पाना, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? संकट है कान्हा। पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। मार दिया रमन को। किसने मारा था रमन को? रमन को मार दिया पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे कौन है सिमरन? जिसने रमन को मारा। सिमरन कुछ याद आ रहा है? पेड़ के पीछे कौन है? पेड़ के पीछे क्या करूं? इसे कैसे रोकूं? लगता है इसने सब देखा है। ये मेरा राज खोल सकती है।